और अब बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर। हिंदुस्तान में गजवा हिंद का ख्वाब देखने वाले ताहिर उर्फ दानिश को लेकर ताहिर से पूछताछ के बाद हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। और अब इंडिया टीवी के पास उससे पूछताछ को लेकर जो एक्सक्लूसिव जानकारी है, उसके मुताबिक ताहिर पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन दावते इस्लामी के भड़काऊ धर्मगुरुओं के संपर्क में था। वो फेसबुक पर उसे फॉलो करता था और उसके भड़काऊ भाषणों को देखकर ही नफरती गजवाए हिंद का ख्वाब देख रहा था। और फेसबुक के पेज के जरिए ही ताहिर को गजवाए हिंद के बारे में सारी जानकारी मिलती थी। इतना ही नहीं, वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के संपर्क में भी था और अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए उसने अपने कई दोस्तों को भी इसमें शामिल रखा था। उसके दोस्तों ने पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी और यमन के लोगों के नाम पर कई फेक फेसबुक प्रोफाइल्स बनाई थी। ये सारी जानकारी पुलिस को उससे पूछताछ के बाद उसके सोशल मीडिया अकाउंट से मिली है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसी अब एक एक डिटेल की तह तक जा रही हैं और सभी एंगल से इस पूरे मामले में छानबीन और गहन जांच की जा रही है। और फेसबुक पर ताहिर किस किस को फॉलो करता था वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ताहिर का ये फेसबुक पेज है और इसमें आप देख सकते हैं कि वो किन किन पेजेस को फॉलो करता था। बशर ए शरीयत, बहार शरीयत है। इसके अलावा एक और बहार शरीयत, जिसमें कि शरीयत के बारे में सारी चीज़ें दी जाती थी और बताया जा रहा है कि दावत इस्लामी से जुड़कर उनके जो प्रीचिंग्स थे, यानी कि उनकी ओर से जो भाषण होते थे, उनकी तकरीरें होती थी, उसको सुना करता था और उसी के जरिए गजवाए हिंद के लिए इंस्पायर्ड भी हुआ। और साथ ही इसमें तहरीके लब्बैक का भी नाम जो सामने आ रहा है। आपको बता दें कि दावत इस्लामी जो ग्रुप है, देखने में तो वो एक सोशल ग्रुप लगता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसा ग्रुप है, लेकिन उसका एक विंग है जिसे कहते हैं तहरीके लब्बैक। तहरीके लब्बैक एक बहुत ही फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और अगर आपको याद होगा, पाकिस्तान में लगातार बहुत सारे 2010 से 11 के दौरान जो वहां पर सारे आंदोलन हुए थे, उसमें तहरीके लब्बैक का नाम आया था। और उस दौरान पंजाब में, यानी पाकिस्तान के पंजाब में गवर्नर की जो हत्या कर दी गई थी बॉडीगार्ड के जरिए, उसमें भी तहरीके लब्बैक का हाथ आया था। हमारे साथ मनीष प्रसाद भी जुड़ गए हैं। मनीष, ये जो अब फेसबुक पेज हम दिखा रहे हैं, इस फेसबुक पेज से क्या क्या बातें सामने आई है ताहिर के बारे में? अमित, इस समय सिक्योरिटी एजेंसीज और साथ में पटना पुलिस ने पूरा डिजिटल डेटा एनालिसिस किया है और उसके बाद ये तय किया गया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ेगी। इसमें कुल मिला के 398 के लगभग पाकिस्तान, साथ में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के वो लोग हैं जो कि आईएसआई के लिए अलग अलग आईपी एड्रेसेस के जरिए काम करते हैं। यानी ये डिजिटल वॉरफेयर के तौर पर पाकिस्तानी आईएसआई का वो ट्रैप था जिसके जरिए सिर्फ ताहिर ही नहीं बल्कि ताहिर समेत जैसे और भी लोगों को इन्होंने ट्रैप किया। जो ताहिर का डिजिटल एनालिसिस किया गया पटना पुलिस और साथ में जो सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा, उसमें जो अहम जानकारी मिली है, ये मेरे पास उसी की डिटेल है, जिसमें गजवाए हिंद, बहार शरीयत जो कि मेन फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे प्रीचर्स होते हैं दावत इस्लामी का, वो इसमें मौजूद है। उसके अलावा ये बहार शरीयत का जो मेन डोमेन पेज है, उस पर भी आप देखेंगे तो ये दावत इस्लामी की पूरी डिटेलिंग है। यानी जो मेन वेबसाइट है वो दावत इस्लामी है और इन्हीं पेजेस से पूरी तरीके से रेडिकलाइज हो रहा था ताहिर, और इसकी जानकारी इस समय सिक्योरिटी एजेंसीज के पास है। वहीं दूसरी तरफ गजवाए हिंद और गजवाए हिंद के साथ बहार शरीयत, इसमें वो लोग हैं जो कि भारत के खिलाफ एक तरीके से भड़काऊ तौर पर पूरी तरह से पूरी तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि इसमें जो पाकिस्तान एक्सट्रीमिस्ट या फिर एक्स सर्विसमैन हैं जैसे जैद और बाकी लोग जो कि लगातार भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा के तहत यहाँ पर युवाओं को रेडिकलाइज करवा रहे थे, उन सब की जानकारी इसमें है। यहाँ तक कि हमारे पास वो जानकारी भी है जिसमें जो ताहिर के फॉलोअर्स हैं, जिसके अंदर कई ऐसे फेक प्रोफाइल हैं जो कि आईपी एड्रेस जिनका पाकिस्तान रावलपिंडी का है, उसके अलावा अलग अलग जगहों का है। उन फेक प्रोफाइल के जरिए ताहिर लगातार संपर्क में था और उनके वीडियोस देखता, उनके ऑडियोज देखता, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट भी हो गया था। परिवार के लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की कि जब उसे मोबाइल उसका छीनते तो वो मारना पीटना शुरू कर देता। दावत इस्लामी संगठन का नाम बार बार सामने आ रहा है, चाहे हम बात इस पूरे घटनाक्रम की करें या उदयपुर घटनाक्रम की करें। और जानकारी ये भी मिल रही है कि ये जो संगठन है कट्टरपंथी संगठन जिससे ताहिर भी जुड़ा हुआ था, तो क्या ये माना जाए कि फुलवारी शरीफ में जिन लोगों की पीएफआई के तहत गिरफ्तारी हुई है और उदयपुर में जो मर्डर हुआ है कन्हैया लाल का, ये सारे तार आपस में जुड़े हुए हैं? जो उसने ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा।
पटना पुलिस ने 2 पैरेलल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की थी। एक इन्वेस्टिगेशन पीएफआई की थी जिसमें अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल देर रात नूरुद्दीन जंगी को गिरफ्तार किया गया, जो लॉयर है पीएफआई का, और पीएफआई के जितने भी सेडिशन या फिर यूएपीए के चार्जेस वाले जो एक्यूज हैं उन सब का केस वो लड़ता था और दरभंगा का रहने वाला है। वहीं पैरेलल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जब ये फ़ोन नंबर्स को ट्रैक किया जा रहा था तो उसी दौरान इस नंबर से लगातार पाकिस्तान का जो मकरूर नंबर है, जो कि एक हैंडलर है ताहिर का, उसके ज़रिए बातचीत जो हो रही थी उसको पूरा इंटरसेप्ट किया गया, उसके आईपी एड्रेसेस को ट्रैक किया गया और फिर उसके बाद ताहिर की गिरफ्तारी हुई। तो ये 2 पैरेलल इन्वेस्टिगेशन थी। इसे एक साथ फुलवारी शरीफ को सीधा उदयपुर से जोड़ना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन दावत इस्लामी जिस तरह से युवाओं को रेडिकलाइज कर रहा है वो एक बेहद कंसर्न का विषय है। इसीलिए दावत इस्लामी को इंडिया में ब्लॉक करने की अब रणनीति और कवायद के साथ इस समय गवर्नमेंट मनीष, हम लगातार इस पर नजर बनाए रखें क्योंकि आगे भी आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब सिक्योरिटी एजेंसीज पूरे डिजिटल फुटप्रिंट्स को चेक कर रही है, उसकी छानबीन कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ और भी नई चीजें सामने निकल कर आए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। अब तक की जांच से यह तो साफ हो गया है अमित कि ताहिर पाकिस्तान के विवादित संगठन दावत इस्लामी से जुड़ा था। वो पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर हिंदुस्तान में जिहाद छेड़ने के लिए नौजवानों को तैयार कर रहा था और इसके लिए वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान और कश्मीर के भड़काऊ वीडियो शेयर किया करता था। ताहिर की जिहादी कुंडली की और क्या क्या इंफॉर्मेशन सामने आई है, देखिए हमारी ये खास इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। कुछ वायलेंस किया था, गजवाइन के ऊपर वायलेंस मतलब फैला रहा था गजवाइन के नाम। दुश्मन देश के इशारे पर गजवाए हिंद के लिए जिहाद की तैयारी करने वाले दानिश उर्फ ताहिर का यह कबूलनामा तो किसी वेब सीरीज के ट्रेलर जैसा था। कुछ वायलेंस किया था, गजवाइन के ऊपर वायलेंस मतलब फैला रहा था गजवाइन के नाम। पटना पुलिस की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गजवाए हिंद सीरीज का एक एक एपिसोड सामने आने लगा है। ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक शख्स खाता तो हिंदुस्तान का है लेकिन गाता पाकिस्तान के इशारे पर है। न सिर्फ गाता है बल्कि देश में खून खराबे के लिए नौजवानों की फौज तैयार कर रहा है। सवाल है आखिर हिंदुस्तान में रहने वाले दानिश के दिलो दिमाग में ये गजवाए हिंद का खूनी जुनून कैसे सवार हुआ, कैसे वो इस कदर रेडिकलाइज हो गया कि देश का दुश्मन ही बन बैठा। पटना पुलिस की जांच में पता चला है कि तहरीक लब्बैक के ऐसे भड़काऊ बयानों से ताहिर न सिर्फ प्रभावित हुआ बल्कि ये इस संगठन के संपर्क में भी आ गया। 2016 में जो इसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसी समय ये तहरीक लब्बैक के संपर्क में भी गया और तहरीक लब्बैक से इसके अभी तक सदस्य होने के बहुत प्रमाण आए हैं, टेक्निकल भी प्रमाण आए हैं और वर्बल प्रमाण भी आए हैं और इसके बहुत सारे लिंक्स कराची से स्टैब्लिश हो रहे हैं। तो हम लोग और भी जो एक्सपर्ट्स एजेंसीज हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर के इस पे हम लोग काम करेंगे। मतलब ये कि ताहिर हिंदुस्तान में गजवाए हिंद को लेकर जो मंसूबा पाले था उसके पीछे पाकिस्तान का यही तहरीक लब्बैक है, जो हिंदुस्तान में ताहिर जैसे लोगों को तलाशता है और उसे हिंदुस्तान के खिलाफ इस कदर भड़काता है कि वो देश का दुश्मन बन बैठता है। पटना पुलिस की माने तो तहरीक लब्बैक के संपर्क में आते ही ताहिर हिंदुस्तान से नफरत करने लगा। उसे अपने देश में सब कुछ गलत नजर आने लगा। फिर वो पाकिस्तान से चल रहे व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद के संपर्क में आया। इस ग्रुप में 181 मेंबर थे, जिसमें ज्यादातर लोग पाकिस्तान और दूसरे देशों के थे। इन सब का रिश्ता पाकिस्तान के तहरीक लब्बैक से था। फैजान नाम के एक पाकिस्तानी ने ताहिर को गजवाए हिंद के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया। फैजान ही वो शख्स है जिसने ताहिर को गजवाए हिंद व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन बनाया और फिर इसे हिंदुस्तान में गजवाए हिंद टारगेट फैलाने की जिम्मेदारी थी। वो अल्ट्रा रेडिकल है, ब्रेन वॉश्ड है और उस आदमी ने अपना मकसद ही बना लिया है कि हिंदुस्तान में स्लीपर सेल्स को तैयार करना है। उसके और भी एक्टिविटीज को हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं। पटना पुलिस की जांच में एक और बात सामने आई है।
वो ये कि ताहिर एक नहीं बल्कि गजवाए हिंद नाम से 2 व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था। ताहिर ने पाकिस्तान के ग्रुप के अलावा गजवाए हिंद नाम का अपना एक ग्रुप भी बनाया था। इस ग्रुप के 10 मेंबर थे। दोनों ही ग्रुप में सबसे ज्यादा एडमिन और मेंबर पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे मुस्लिम देशों से बनाए गए थे। लेकिन गजवाए हिंद का जहर फैलाने का काम हिंदुस्तान में किया गया। इन दोनों व्हाट्सएप ग्रुप पर ताहिर किस तरह की बातें करता था, वो किस तरह के वीडियो शेयर करता था, वो जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ताहिर गजवाए हिंद के दोनों ग्रुप पर मुसलमानों पर अत्याचार के फर्जी वीडियो डालता था। नूपुर शर्मा विवाद के बाद तो उसने व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर से नूपुर शर्मा के खिलाफ भड़काऊ वीडियो और पोस्ट फैलाने की खुली अपील भी कर दी। ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी यही काम करता था। इसका अपना जो फेसबुक अकाउंट है, उस फेसबुक अकाउंट में इसके 2000 फ्रेंड्स हैं। ये 2000 फ्रेंड्स मैक्सिमम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेबरिंग मुस्लिम कंट्रीज से हैं। यूट्यूब पर ये अपने फेसबुक लिंक से लगातार भड़काऊ, सांप्रदायिक और किसी विशेष संप्रदाय के अगेंस्ट एक विशेष संप्रदाय को भड़काने वाले तहरीर लगातार लोड कर रहा है। हम लोगों ने इसे अरेस्ट किया है, इसके मोबाइल को सीज किया है और मेरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही हम लोग इसके पूरे ग्रुप को धीरे धीरे करके साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार करके इस पूरे ग्रुप को बस्ट करेंगे। ताहिर के दिमाग में गजवाए हिंद किस कदर हावी हो चुका था, इसका अंदाजा पुलिस की जांच में मिले उसके एक व्हाट्सएप चैट से लगता है। ताहिर ने व्हाट्सएप चैट में पाकिस्तानी नंबर 3144200020 को मारखोर नाम से सेव किया। 22 जून 2022 को इसने इस चैट में लिखा कि वो ISI से है, 5 साल से काम कर रहा है और गजवाए हिंद को प्रमोट कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।